जब हम तंत्र के रहस्यों की बात करते हैं तब दो दिव्य शक्तियां बार बार सामने आती हैं, महाकाली और भैरव। ये कोई साधारण देवी देवता नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना की दो सबसे विकराल और रहस्यमयी धाराएं हैं, जो मृत्यु, भय, अज्ञान और माया की सीमाओं को भेदने की शक्ति रखती हैं। महाकाली, जो समय की रेखाओं को काटकर शून्य में नृत्य करती हैं, वही है जो साधक की अज्ञानता को नष्ट कर उसे अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कराती हैं। वही काल भैरव, जो शिव के विकराल रूप हैं, समय और मृत्यु के स्वामी माने जाते हैं। जब ये दोनों शक्तियां एक साथ साधक के जीवन में प्रवेश करती हैं, तो केवल साधना ही नहीं, उसका संपूर्ण अस्तित्व एक युग परिवर्तन के दौर से गुजरता है। काली का तांडव और भैरव की विकराल ऊर्जा मिलकर साधक को उस स्तर पर ले जाती है जहां वह न तो भय में बंधा रहता है, न ही मृत्यु की चिंता में उलझा रहता है, बल्कि वह स्वयं काल से परे अवधूत बन जाता है। तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि बिना काली की कृपा के तांत्रिक मार्ग पर बढ़ना मुमकिन नहीं, और बिना भैरव के संरक्षण के यह मार्ग पूर्ण नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक विनाश करती है तो दूसरा मार्ग दिखाता है, एक अंधकार को आलिंगन देती है तो दूसरा उस अंधकार में छिपी चेतना को प्रकट करता है। जब साधक काली की मूर्ति के सम्मुख तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करता है और भैरव की दृष्टि को अपने चित्त में महसूस करता है, तब उसके भीतर एक दिव्य क्रांति आरंभ होती है। यह केवल साधना नहीं, यह पुनर्जन्म है। यह युगल शक्ति साधक के शरीर में स्थूल और सूक्ष्म स्तर पर परिवर्तन करती है। उसके कुंडलिनी चक्र सक्रिय होते हैं, स्वप्न बदलते हैं, चेतना स्थिर होने लगती है। और यही वह समय होता है जब साधक मृत्यु को चुनौती देने लगता है। उसका भय समाप्त हो जाता है और वही काली, जो पहले विकराल लगती थी, अब उसकी रक्षक बन जाती है। वही भैरव, जो पहले काल के स्वामी लगते थे, अब उसके पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। यह रहस्य साधारण भक्त को नहीं दिखता। इसके लिए मन, शरीर और आत्मा को पूर्ण रूप से समर्पित करना होता है। काली और भैरव को केवल पूज्य नहीं, अनुभव करना होता है। क्योंकि जब ये दोनों शक्तियां साधक के भीतर उठती हैं, तब केवल साधक नहीं जागता, पूरा ब्रह्मांड उसकी चेतना में नृत्य करने लगता है। और जब साधक इस मार्ग पर अंततः उस बिंदु तक पहुंचता है जहां काली और भैरव उसकी चेतना के केंद्र में आकर स्थिर हो जाते हैं, तब वह अनुभव करता है उस अंतिम रहस्य को जिसे तंत्र केवल इशारों में प्रकट करता है। काली और भैरव कोई बाह्य देवी देवता नहीं, वे स्वयं साधक की आंतरिक ऊर्जा के दो रूप हैं। काली उसकी चेतना का वह पक्ष है जो अज्ञान, भ्रम, भय, कामना और मृत्यु के बंधनों को नष्ट करती है, और भैरव वह पक्ष है जो दिशा देता है, ध्यान की तीव्रता देता है और काल को लांघ जाने की सामर्थ्य देता है। जब इन दोनों का मिलन साधक के भीतर होता है, तब वह केवल आत्मानुभूति ही नहीं करता, बल्कि वह तंत्र के अंतिम लक्ष्य, परम स्वतंत्रता का साक्षात्कार करता है। इस अवस्था को तंत्र में पूर्णाभिषेक कहा गया है, जहां साधक अपनी समस्त सीमाओं को त्याग कर शिव और शक्ति के दिव्य विवाह का जीवंत प्रतीक बन जाता है। महाकाली के साथ साधना करते हुए साधक जब मृत्यु से डरना छोड़ देता है, और भैरव के साथ ध्यान करते हुए जब वह समय के बंधनों को काट देता है, तब वह उस परम स्थिति में पहुंचता है जहां केवल शून्यता और पूर्णता का अद्भुत संगम होता है। वह जान जाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की परतों का परिवर्तन है। वह समझ जाता है कि भय केवल भ्रम है और अहंकार केवल एक अस्थायी छाया है। ऐसे साधक का हृदय अब केवल प्रेम से भर जाता है, लेकिन वह प्रेम संसारिक नहीं, वह प्रेम अग्नि की तरह होता है, जो जलाता भी है और शुद्ध भी करता है। और उसी प्रेम में काली प्रकट होती है, माँ के रूप में नहीं, गुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रकाश बनकर जो भीतर के समस्त अंधकार को निगल जाता है। वह तब उसे दिखती है अपनी विकरालता में नहीं, बल्कि अपनी करुणा में। और उसी क्षण भैरव की कृपा भी उतरती है, शिव के उस रूप में जो अब साधक से पृथक नहीं रहता, बल्कि उसका अपना रूप बन जाता है। वह जानता है अब कुछ नहीं बचा जिसे पाने की लालसा हो, कुछ नहीं बचा जिससे डरने की जरूरत हो,
अब केवल एक गहन मौन है जिसमें हर उत्तर समाहित है। और यही तंत्र की पराकाष्ठा है, जहाँ साधक, साधना और साध्य तीनों विलीन हो जाते हैं। इस अवस्था में न कोई कर्म बचता है, न कोई जन्म की आकांक्षा। यहाँ केवल मुक्ति नहीं होती, बल्कि पूर्णता का अनुभव होता है। और यहीं पर काली और भैरव की संयुक्त उपासना का रहस्य स्पष्ट होता है, क्योंकि यही वह युगल ऊर्जा है जो साधक को संसार की भ्रमजाल से निकालकर परम सत्य की गोद में पहुंचा देती है। यह सत्य कोई विचार नहीं, कोई मत या दर्शन नहीं, यह एक जीवित अनुभूति है, एक ऐसा आंतरिक विस्फोट जो ब्रह्मांड की सीमाओं को मिटा देता है और साधक को स्वयं ब्रह्मांड बना देता है। और यह संभव होता है केवल तभी जब साधक भय को प्रेम में, मृत्यु को जीवन में और अंधकार को ज्योति में परिवर्तित करने की हिम्मत करता है। यह पथ कठिन है, चुनौतीपूर्ण है और भटकाव से भरा हुआ है, लेकिन यदि साधक सच्चे हृदय से काली और भैरव को समर्पित हो जाए तो वह अज्ञात से पार जाकर आत्मा के उस क्षेत्र में पहुंच सकता है जहां केवल स्वतंत्रता है, केवल निर्वाण है। और यही अंतिम संदेश है इस युगल शक्ति का, कि भय से नहीं, समर्पण से मुक्ति मिलती है, लड़ाई से नहीं, स्वयं को छोड़ देने से विजय मिलती है। इसलिए जब अगली बार आप काली की मूर्ति देखें या भैरव के मंदिर के सामने खड़े हों, तो केवल प्रार्थना न करें, पूछें स्वयं से, क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को भीतर उतारने के लिए? क्या आप साहस रखते हैं अपनी पहचान को जला देने का, ताकि एक नई चेतना जन्म ले सके? क्योंकि तंत्र में केवल वे ही आगे बढ़ते हैं जो मरने को तैयार हैं, अहंकार से, भ्रम से और भय से। और तभी काली और भैरव आपके साथ नाचते हैं, मृत्यु से परे, समय से परे, द्वैत से परे। और वही है सच्चा मोक्ष।